नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लगातार एक के बाद एक बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों के समाजवादी पार्टी में आने को लेकर अब अखिलेश यादव ने कहा है कि अब वो बीजेपी के किसी मंत्री या विधायक को समाजवादी पार्टी में नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कई त्याग के बाद इन नेताओं को शामिल किया है। बीजेपी ने आज उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस दौरान बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ेंगे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने पहले चरण में 58 में से 57 नाम जारी कर दिए। दूसरे चरण के 55 में से 48 नामों का ऐलान कर दिया। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बाकी की सीटों पर विचार विमर्श पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ने पर तंज कसा। यादव ने कहा कि अब उन्हें वहां से वापस आने की जरूरत नहीं है। अखिलेश ने कहा कि योगी बीजेपी के सदस्य नहीं है, इसलिए उन्हें घर भेज दिया गया है। अखिलेश ने कहा, कभी कहा मथुरा, कभी कहा अयोध्या और अब कह रहे हैं गोरखपुर। जनता से पहले इनकी पार्टी ने ही इनको वापस घर भेज दिया है। दरअसल इनको टिकट मिली नहीं है, इनकी वापसी की टिकट कट गई है। चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अखिलेश यादव ने दलित समाज का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के साथ महीने भर से ज्यादा वक्त से बातचीत चल रही थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 25% आबादी वाले दलित समाज को उसकी हिस्सेदारी मिलनी जरूरी है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर ने कहा कि अखिलेश यादव को दलित समाज के लोगों की जरूरत नहीं है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया ने कहा कि वो बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश जी चाहते हैं कि दलित उनको वोट करें, लेकिन वे इस गठबंधन में दलित नेताओं को नहीं चाहते। मेरा डर था कि दलित उन्हें वोट करेंगे और फिर हम उनसे दलितों के मुद्दों पर बात ना कर सकें। उन्होंने कहा कि मुझे निराशा हुई कि उन्होंने बहुजन समाज के लोगों का अपमान किया है। हालांकि इसके साथ ही चंद्रशेखर ने कहा कि वो अगले 2 दिनों तक अभी भी कोशिश करेंगे कि विपक्ष एकजुट रहे और उसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो फिर हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के आरोप पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि वे उन्हें 2 सीटें दे रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ फोन कॉल आए और उन्होंने गठबंधन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी से है। उससे पहले आज मायावती ने भी यूपी के पहले चरण के चुनाव के लिए बीएसपी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी ने पश्चिमी यूपी के 58 विधानसभा की सीटों में से 53 विधानसभा की सीटों पर कैंडिडेट के नाम जारी कर दिए। पंजाब के लिए कांग्रेस ने 86 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी पुरानी सीट चमकौर साहिब से, जबकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट सीट से चुनाव लड़ेंगे। राज्यसभा सदस्य और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा कादिया सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे, जबकि फिल्म अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद मोगा सीट से चुनाव लड़ेंगी। डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा अपनी पुरानी सीट डेरा बाबा नानक से चुनावी मैदान में उतरेंगे। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कई बार के विधायक जोगेंद्र सिंह मान ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। ये लगभग तय है कि आम आदमी पार्टी उन्हें फगवाड़ा सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है। इससे पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह, विधायक फतेह जंग बाजवा सहित कुछ और बड़े नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने शनिवार को 4 नगर निकायों के चुनाव 3 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए हैं। चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार चारों निकायों के लिए मतदान 22 जनवरी के बजाय 12 फरवरी को होगा। हालांकि आयोग ने अभी यह घोषणा नहीं की है कि मतों की गिनती कब होगी। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मतगणना 15 फरवरी को की जा सकती है। पश्चिम बंगाल बीजेपी में संगठन में की गई नियुक्तियों को लेकर कई वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी बरकरार है। वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि पार्टी के समर्पित और पुराने कार्यकर्ताओं को किनारे लगाया जा रहा है और हाल ही में पार्टी में शामिल हुए लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। पार्टी में चल रहे घमासान को देखते हुए राज्य बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने पार्टी के सभी विभागों को भंग कर दिया है। मजूमदार को बीते साल सितंबर में पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी और इसके बाद उन्होंने राज्य बीजेपी में कुछ अहम पदों पर नियुक्तियां भी की थीं। लेकिन उसके बाद से ही नाराजगी की खबरें सामने आईं और कहा गया कि वरिष्ठ नेताओं को संगठन में जगह नहीं दी गई है।
डीएस जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर दुर्घटना में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई है। इसमें कहा गया है कि मौसम में एक अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण पायलट का ध्यान भटक गया था और इस कारण विमान शायद सतह से टकरा गया था। 8 दिसंबर 2021 को हुए इस हादसे में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया था। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तीनों सेनाओं की है। ये उस विमान MI-17V5 के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच कर रही है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की पड़ताल की है और शुरुआती जांच में पाया है कि ना तो कोई मशीनी गड़बड़ी थी और ना ही किसी की लापरवाही। दुर्घटना घाटी में मौसम की स्थिति में अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण विमान के बादलों में घुसने की वजह से हुई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।